नागराज अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक बेचैन होकर उठ जाते हैं। वो इधर उधर टहलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं। तभी उन्हें सामने जुगनू नागरानी नजर आती है और वो उसे देखकर बोलते हैं। अरे नागरानी जुगनू, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जुगनू नागराज को देखकर डर जाती है। वो जल्दबाजी में हड़बड़ाकर बोलती है। अब वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बगीचे में थोड़ा चांद तारों को देखने आ गई। लेकिन हमारा चांद यानी कि आप हमें खुद यहाँ देखने आ जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन हमें बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है, न जाने क्यों। मैं सर्पिनी को देख कर आता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा। जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक शाम नागराज अपने बगीचे से थोड़ा दूर घूमने के लिए निकले थे कि तभी उनकी नजर एक सर्पनी नाम की नागिन पर पड़ती है, जो किसी बूढ़े नाग देवता की मदद कर रही थी। नागराज वहां जाकर एक पेड़ के पीछे से सर्पनी और नाग देवता को देख रहे थे। नाग देवता बहुत घायल हालत में थे। सर्पनी अपनी जादुई शक्तियों से नाग देवता को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी और आखिर में सर्पनी उन्हें ठीक करने में कामयाब होती है। ये सब देखकर नागराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आकर बोलते हैं। नाग देवता को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? मैं नागलोक का राजा हूँ नाग देवता। इतना सुनकर सर्पनी नागराज से बोलती है। मेरा नाम सर्पनी है नागराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बोलो सर्पिनी। नागराज, मैं नाग देवता की अंगरक्षक हूँ, इसलिए मुझे नाग देवता को एक सुरक्षित जगह ले जाना होगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इसमें क्या परेशानी है आपको? आप हमारे नाग महल में रहिए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे नाग देवता को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप हमारे ठहरने का इंतजाम करा दीजिए। नागराज उन्हें नाग महल में लेकर आते हैं और उनके लिए सारे इंतजाम करवाते हैं। सर्पनी नाग देवता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और तो और वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैनात रहती थी। उसकी इस लगन को देखकर नागराज का दिल सर्पनी पर आ जाता है और एक दिन वो उसे मिलकर बोलते हैं। सर्पिनी, हम तुम्हें चाहने लगे हैं। तुम्हारी हर एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नाग देवता की रक्षा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नाग देवता सर्पनी की बातें सुनकर बोलते हैं। सरपनी, तुम कब तक मेरी वजह से यूं घर नहीं बसाओगी? मैं तुम्हें दुल्हन बनता देखना चाहता हूँ और ये मेरा हुक्म है। नागराज से अच्छा वर तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं नागराज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नागराज और सर्पनी की शादी की खबर नागराज की पहली पत्नी नागरानी जुगनू के कानों तक जाती है और वो तिल मिला उठती है। वो नागराज के कमरे में जाती है, जहाँ नागराज सर्पनी की तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर जुगनू तिल मिला उठती है और नागराज को गुस्से में बोलती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नागराज? मेरे होते हुए आप उस सर्पनी से शादी करना चाहते हो? क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है और जल्द ही हम नागलोक को उनकी नई नागरानी सर्पिनी से मिलवाएंगे। नागराज, आपने मेरी तौहीन की है। ये मुझ पर लानत है कि मेरे रहते आपका दिल किसी और पर कैसे आ सकता है? क्या रखा है उस बदसूरत नागिन में? उससे कई ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। जुगनू अपनी ये बातें खत्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सर्पनी आ जाती है और जुगनू से बोलती है। नागरानी जुगनू, रानी तो आप ही रहेंगी। मैं तो बस नाम के लिए नागराज से शादी करूंगी। अगर मेरे आने से आपकी जिंदगी में कलेश हो रहा है तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानेंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। सर्पनी की बातें सुनकर जुगनू का दिल पिघल जाता है और वो उसे बोलती है। तुम दिल की बुरी नहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हारे आ जाने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन तुमसे मिलकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करती हूँ। नागराज उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सर्पनी से शादी कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नागराज जुगनू को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी हालात इतने बिगड़े नहीं थे। ऐसे ही एक दिन नागराज सर्पनी से बातें कर रहे होते हैं और जुगनू नागराज से मिलने उनके कमरे में आ रही होती है।
लेकिन कमरे के अंदर से आती आवाजों को सुनकर जुगनू कमरे के बाहर खड़ी होकर नागराज और सर्पनी की बातें सुन लेती है। नागराज सर्पनी की तारीफ करते हुए ये सब बोलते हैं। सर्पिनी, तुम अपने काया से तो नहीं, लेकिन अपने साफ दिल से मेरे चित्त को चुरा लेती हो। तुम्हारे ये जो मीठे बोल हैं, ये मुझे बहुत पसंद हैं। नागराज, आप तो राजा हैं, मैं आपका चित्त कैसे चुरा सकती हूँ? काया और मुख से सुंदरता तो जुगनू रानी के पास है। ऐसा लगता है भगवान ने मेरे हिस्से की सुंदरता भी नाग रानी जुगनू को दे दी है। सर्पिनी, बात सुंदर मुख की नहीं, सुंदर मन की हो रही है। जो रानी जुगनू से ज्यादा हमें आप में नजर आती है। वो अपनी सुंदरता से मेरे तन को मोह लेती हैं, लेकिन आपको देखकर मेरा मन शांत हो जाता है। नागराज, आप नाग रानी जुगनू के बारे में ऐसा न बोले। अगर उन्हें खबर हुई कि आप सिर्फ उनके चेहरे पर मरते हैं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे मेरी प्यारी जुगनू इतनी बुरी भी नहीं है दिल की जो आपकी जान ले ले। मैंने ऐसा नहीं कहा नागराज, उन्होंने तो हमेशा मुझे अपने दिल में जगह दी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं बख्शती। तुम हो ना उनका गुस्सा शांत करने के लिए। तुम्हारे मीठे चार बोल ही उनका दिल पिघला देंगे। नागराज और सर्पनी इतना बोलकर हंसने लगते हैं, लेकिन इधर जुगनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो अपने मन में सर्पनी के खिलाफ बदला लेने की सोचती है और शाम होते ही वो बगीचे में सर्पनी को टहलता देखकर उस पर पीछे से हमला करती है। सर्पनी पीछे मुड़कर देखती है और वो उसे देखकर हैरानी से बोलती है। नागरानी जुगनू, आपने मुझे मारने की कोशिश की, क्यों? मेरा बदला पूरा हो गया। कौन सा बदला? मैं अपना अस्तित्व खोते हुए नहीं देख सकती और तुम्हारी वजह से नागराज के दिल में मेरा दर्जा तुमसे कम होने लगा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जुगनू अपने विष को सर्पनी पर उगलती है और सर्पनी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और जुगनू उसे अधमरी हालत में अपने कमरे में छोड़ आती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो और सर्पनी खुद ही अपना दम तोड़ दे। नागराज अपने कमरे में सो ही रहे होते हैं और अचानक बेचैनी से उठ जाते हैं और बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। वो जुगनू को सही सलामत देखकर सर्पनी के कमरे में जाने की बात बोलते हैं। तभी जुगनू अपने मन में सोचती है, कहीं नागराज को ये एहसास तो नहीं हो गया कि सर्पनी मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे आप खामखा ही इतना घबरा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ सर्पनी को। अरे आप मेरे पास बैठिए जरा। नहीं जुगनू, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा मन नहीं मान रहा इस बात को मानने के लिए। हमें जाने दो। जुगनू के लाख रोकने पर भी नागराज नहीं मानते और सर्पनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें सर्पनी जमीन पर घायल नजर आती है। नागराज उसे अपनी बाहों में लेकर रोते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया सर्पिनी? हम उसे तबाह कर देंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे कुल का भी। मेरी मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नागरानी जुगनू है। सर्पनी इतना बोलते ही नागराज की बाहों में दम तोड़ देती है और नागराज जुगनू का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और जुगनू के पास जाकर उस पर जहर उगलते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वो उसे तबाह कर देते हैं।